सिर साहब वो ये रीड नहीं कर सकेंगे कि अगर उनकी बात नहीं करवाई जा रही तो वो मुलाकात करने के अहल कैसे हो जाएंगे? उनको कैसे मुलाकात करने दी जाएगी? देनी चाहिए। क्यों, व्हाट्स रॉन्ग? अपने वालिद को नहीं मिल सकते? कोर्ट के पास जाए, इजाजत ले और चले जाए। कोई कोर्ट इजाजत रोकेगा नहीं। अच्छा, ये तो तब है जब वो आ जाएंगे पाकिस्तान। सिर जाहिर साहब, है। हाँ देखिए सिर साहब, वो आए। आपने अभी तक जो एनालिसिस दिया उससे ऐसे लगता है कि वो गुरेज करेंगे और इशारे भी ऐसे हैं कि शायद वो ना आए। अलीमा खान साहिबा शायद वाटर टेस्टिंग कर रही थी इस तरह का बयान दे के, और जो मकामी क़यादत है उसको भी एक रेड अलर्ट दे रही थी कि आप भी चौकस हो जाएं कि आपकी भी इसमें नाकामी है कि अगर साहबजादों को पाकिस्तान आके किरदार अदा करना पड़ रहा है। मुझे अब ये कहिएगा, बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें वो आ जाते हैं और एक तहरीक का ऐलान हो जाता है, वो उसको लीड करेंगे या सिर्फ उस मूवमेंट में शामिल होंगे? वो लैंड कहाँ करेंगे? पेशावर लैंड कर सकते हैं, सेफ है उनके लिए, केपी में रह सकते हैं। तो क्या सिचुएशन बन सकती है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसा बयान दिया जिससे लगा कि हुकूमत खौफजदा है? नहीं, हुकूमत खौफजदा बिल्कुल नहीं है, कोई भी खौफजदा नहीं। मेरा ख्याल है वहां भी तजिया यही है कि ये ड्रामा है सारा, कोई नहीं आना वाना। और अगर आना भी है तो व्हाट्स द बिग डील, आने दें, आए। और मेरा ख्याल है बहुत से नून लीग के लोगों ने भी ये बात कह दी है। मैं सुन रहा था इरफान सदीकी साहब को और लोगों को, वो कह रहे हैं आए यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आए, अपने वालिद को मिलना मिले, पहले भी आते रहे, अभी आके मिले। बट वही पोजीशन वही है गवर्नमेंट की, इफ दे ब्रेक एनी लॉ तो द लॉ विल अप्लाई। तो मेरा ख्याल है कि कोई इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, क्या वो वैसी जान इस तहरीक में डाल सकते हैं कासिम और सुलेमान? क्योंकि आपको याद होगा जब अदालत ने इमरान खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी लगाई थी तो टॉक शोज़ में अबू कासिम, अबू सुलेमान कहा जाता था इमरान खान साहब को। तो उसके बाद जो उनका इंटरव्यू भी हुआ उसको भी बहुत शेयर किया गया वाइडली, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी शेयर किया। आते हैं वो पाकिस्तान तो जैसे हमारे यहाँ तहरीक चलाई मोहतरमा ने अपने वालिद साहब के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम के लिए, फिर मरीम नवाज साहिबा ने जो तहरीक चलाई, ऐसा रंग डाल सकेंगे, ऐसा क्रिएट कर सकेंगे एक जज्बा पीटीआई के अंदर? नो, उसकी वजह यह है, पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो उससे बहुत पहले आके वालिद साहब के साथ बैठ जाते और सियासत में हिस्सा लेते। उनकी वालदा ने इजाजत ही नहीं दी। फिर ये कंपेयर करना उनको विद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या इवन विद मरीम नवाज, देखिए ना, ये तो दे होम ग्रोन पॉलिटिशियंस। इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, इन्होंने तो जद्दोजहद की है फॉर देयर पॉलिटिक्स। तो बच्चों ने कहाँ से जद्दोजहद की है, तो उनको क्यों आप उस किस्म की अहमियत देते हैं? और मैं समझता हूँ खान भी नहीं चाहेगा तो उनको उस किस्म की अहमियत मिले। आई थिंक ये सिर्फ एक गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं लोग, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मोहतरमा की क्या जद्दोजहद थी तो वो तो पूरा एक प्रोग्राम बन जाएगा। और मरियम ने भी कोई छोटी जद्दोजहद नहीं की, उसने भी जब उनके वालिद जेल में थे तो वो भी लड़ाई झगड़े, वो भी जाती रही है, उन्होंने भी जेलें काटी हैं और वो पहले दिन से उन्होंने सियासत की है। तो ये तो है ना कि ऐसे करके आना इनकी वो हैसियत नहीं आप कंपेयर कर सकते। अच्छा, जिस तरह से मोहतरमा ने जेलें काटी हैं, कासिम और सुलेमान को हुकूमत पाकिस्तान गिरफ्तार कर सकती है और वही तरीका जो राना साहब बता रहे हैं कि फिर एम्बेसी लेकर जाएगी, ऐसा होगा? नहीं, गिरफ्तार क्या करना है, उठा के डिपोर्ट कर देंगे, जहाज में ही वापस भेज देंगे। नहीं, उस जहाज में नहीं, तो पहले कोई कानून तो तोड़े। आने से तो कानून नहीं टूटेगा ना, आके कोई कानून तोड़ेंगे तो केस बनेगा ना। अच्छा ठीक, वो मुझे याद आ गया जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को वापस भेजा गया था परवेज मुशर्रफ मरहूम ने, तो मुझे लगा शायद ऐसा ही कोई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि वो उनको वापस भेजा गया था बिकॉज एक अग्रीमेंट थी, एक लीगल एग्रीमेंट के तहत वो नहीं आ सकते थे। तो जब वो आए तो उनको वापस भेज दिया गया। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वहां भी कानूनी कार्रवाई हुई थी फ्रॉम मुशर्रफ पॉइंट ऑफ व्यू, उस वक्त के कानून के मुताबिक। अच्छा। तो अगर वो आते हैं, आए, मगर इफ दे ब्रेक एनी लॉ देन द लॉ विल अप्लाई। सिर्फ आने के साथ लॉ नहीं अप्लाई होता, क्योंकि आने के लिए तो वीजा चाहिए। अगर वीजा दे देते हैं तो मसला कोई नहीं, फिर कौन रोक सकता उनको? ठीक है। अच्छा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, केपी में और लैंड करें, ये सब नॉनसेंस, इसकी कोई अहमियत नहीं। क्या केपी में फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज नहीं है? रोकने वाले तो इमिग्रेशन वाले होते हैं ना। ये कोई पुलिस ने तो आके उनको नहीं पकड़ जाना कि कोई टेररिस्ट आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उनको सीटीडी ने आके पकड़ लिया, ऐसी तो बात नहीं है ना। तो ये बातें हैं जी, उधर लैंड करें, इधर, ये हो सकता है कि वो समझे कि केपी में अगर लैंड करेंगे तो वहां ज्यादा मजमा इकट्ठा किया जा सकता है। वहां उनकी अपनी हुकूमत है,
वहाँ एक हंगामी हालात क्रिएट किए जा सकते हैं, बिग शो किया जा सकता है, दैट में बी द पर्पस। मगर ये नहीं कि उसको कोई गिरफ्तार कर लेगा या उठा के ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। वो ठीक तो है। कानून, फेडरल कानून तो सारे पाकिस्तान में चलता है और फेडरल एजेंसीज ऑल ओवर द पाकिस्तान है। हम्म। ठीक है सिर साहब, आपने कहा कि पीटीआई हुनर जानती है खबरों में रहने का, लेकिन एक के बाद एक कार्ड एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब इमरान खान साहब के जब 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं तो तहरीक चलाना और उसमें जान डालना इस वक्त नागुज़ीर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी ख़त लिख रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। परवेज़ इलाही साहब जो सदर हैं पीटीआई के, बेशक वो गुमनामी में हैं, एक तरफ हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए। और फिर जो पार्टी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो भी मुज़ाकरात की बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का रीसेंट ट्वीट ये कह रहा है कि देयर विल बी नो फर्दर नेगोशिएशंस ऑफ एनी काइंड विद एनीवन एनी मोर। तो अब वो जी वो खान साहब ऐसे ही करते हैं ना। खान साहब की ये पॉलिसी है कि एक तरफ लोगों को कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करें, गवर्नमेंट के साथ बात करें, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं नहीं बात करता, तहरीक चलाने। मैंने आपसे कब कितनी दफा कहा है, टॉक टॉक फाइट फाइट जो होता है ना, ये एक सियासी शऊर का हिस्सा है। टॉक टॉक फाइट फाइट, तो एक तरफ तो वो यही इसी किस्म के बयान देंगे, अगर नहीं देते तो कमजोरी नजर आती है कि लो जी बिल्कुल कमजोर हो गए हैं और जी नेगोशिएशंस पे आ गए हैं और ये अब बेचारे दे रनिंग अराउंड ट्राइंग टू नेगोशिएट। तो वो धमकी रखनी पड़ती है ना एहतजाज की। तो वो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। मगर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं खान साहब, और इस उनका तरह ये से प्रॉब्लम है। दबाव में आएगी, उनका ये ख्याल है। उनका ये ख्याल है कि एहतजाज के साथ दबाव में आ जाएगी, दबाव में नहीं आती वो। उन्होंने, आपने देखा किस किस्म के उन्होंने सूरत हाल को निपटा पहले, अब तो उससे बहुत कम है उस किस्म की सीरियसनेस। अभी तो और इश्यूज हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए। आई थिंक वो समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने पीटीआई को कंट्रोल कर लिया, डिविजन्स क्रिएट हो गई हैं, लीडरशिप लड़ाई झगड़े कर रही है और खान साहब के जो लीगल इश्यूज हैं वो मसले हल नहीं हो रहे, तो स्टिच अप कर लिया सब कुछ। अब ये कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती, वो और बात है। बट फौरी तौर पे ये बच्चों का आना या ये सारा जो नया जो ड्रामा शुरू है, इसकी कोई खास अहमियत मुझे नजर नहीं आती। ओके लेकिन एक और चीज़ इसी ट्वीट में वो मेंशन कर रहे हैं कि लेट मी बी क्लियर कि अगर कोई अहदेदार पीटीआई का इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता तो वो अभी से अलग हो जाए। ये इशारा किसकी तरफ है सेठी साहब? अब छोड़े, मैं नाम तो नहीं लेता, मगर सबको पता है कि इस वक्त इल्जाम कौन किस पे लगा रहा है। बहुत से इल्जाम लग रहे हैं सीनियर लीडर्स के ऊपर कि ये डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब को की बात करते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। एक तरफ गो बिटवीन एक्ट करते हैं, दूसरी तरफ नहीं करते। अब नाम लिखा, मैं तो उस गेम में नहीं हूँ कि मैं इल्जाम लगा दूं कि ये डबल गेम खेल रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है। खान साहब को सब पता है और जो लोग ये कर भी रहे हैं उनको भी पता है, मगर क्योंकि नाम वाम नहीं लिए जाते, खान साहब नाम नहीं लेते, या तो खान साहब निकाल देना। ये क्या बात हुई कि मुझे पता है कौन नहीं है? ये कोई बात नहीं है ना यार। या अगर आपको पता है तो निकालें, नहीं पता तो ये बात करने की क्या जरूरत है? और अगर नहीं पता तो बड़ी हैरानगी की बात है कि आप किस किस्म के लीडर हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। और सिर साहब, ये 5 अगस्त की तहरीक चलाना, इसे पीक पर ले जाना, क्या ये आप पीटीआई के लिए डू और डाई का लम्हा समझते? नहीं, कोई डू और डाई नहीं, कुछ भी नहीं। कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही ना, ये डेटें आती जाएंगी, कुछ छोटी मोटी ठक ठुक होगी, कुछ नथिंग मोर। टॉक फाइट चलता रहेगा, लेकिन हलचल जरूर मचा दी है। ना टॉक हो रही है, ना टॉक हो रही है, ना फाइट हो रही है, मगर लगेगा ऐसे ही। अब ये टॉक ही हो रही है ना, आप और मैं लगे हुए हैं। रेलेवेंट पीटीआई रहना चाहती है, बट व्हाट इज योर असेसमेंट के आइडिया कासिम और सुलेमान का किसने फ्लोट किया होगा, किसका ये माइंड है? मेरा नहीं ख्याल ये पहली दफा फ्लोट हुआ है। अच्छा, ये पहले भी एक दफा मैंने याद है मुझे, ये फ्लोट होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि बच्चे क्यों नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अभी मैंने देखा है बहुत से एंकर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि जी अगर ऐसी बात है तो आ जाए ना, आके करे ना। तो अब जब मुझे ये खबर आती है कि वो आ रहे हैं तो यही लोग कहते हैं कि इनको क्यों आ रहे हैं, मरूसी सियासत है, ये है वो है। इसीलिए डोंट पे अटेंशन टू आइदर कि आ जाएं या ना आए, ये दिस इज नॉट इररिलेवेंट।